अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं रवि कक्षा 12वीं का छात्र आज आपके समक्ष स्वतंत्रता सेनानी शहीद सरदार भगत सिंह के जीवन का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनके बलिदान को देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देश के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया था। सरदार भगत सिंह का परिचय। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। उनका परिवार स्वामी दयानंद की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित था। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो इसी प्रकार से सरदार भगत सिंह के बचपन के कारनामों को देखकर लोगों को यह आभास हो गया था कि वे वीर, धीर और निर्भीक हैं। सरदार भगत सिंह की शिक्षा दीक्षा। सरदार भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई थी तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात 1916-17 में उन्हें लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। सरदार भगत सिंह को प्रभावित करने वाले कारक। सरदार भगत सिंह एक देशभक्त परिवार से संबंधित थे तथा वे शूरवीरों की कहानियाँ सुनकर ही बड़े हुए थे और उनके साथ ही विद्यालय में लाला लाजपत राय तथा अम्बा प्रसाद जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में भी रहे थे। तो उनके संपर्क में रहने के कारण उनके भीतर की जो देशभक्ति की भावना थी, जो एक शांत ज्वालामुखी की भांति बैठी हुई थी, वो व्यवस्थित हो रही थी। सरदार भगत सिंह का जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंध। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पंजाब के स्वर्ण मंदिर के समीप एक जलियांवाला बाग है, उसमें उन्होंने वहाँ पर जनरल डायर द्वारा अनेकों सैकड़ों गोलियां चलाकर अनेकों लोगों की हत्या की गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, जिसमें उनकी लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। तो ठीक एक महीने पश्चात सरदार भगत सिंह ने उनकी इस मृत्यु का प्रतिशोध ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को गोली से उड़ाकर लिया। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका तथा गांधी जी तथा अन्य व्यक्तियों के आग्रह पर भी उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया तथा 6 जून 1929 को उन्होंने सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन के समक्ष अपना ऐतिहासिक बयान दिया तथा सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई तथा अब सरदार भगत सिंह का अंतिम संस्कार तथा उन्हें फांसी की सज़ा। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दी गई शाम के समय। कहीं उनकी फांसी के विरोध में जनता आंदोलन न कर दे, इसलिए उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सतलुज नदी में फेंक दिया गया। वहाँ से लोगों ने उनके टुकड़ों को एकत्रित करके उनकी अलग अलग पहचान करके उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अंत में अब मैं कुछ पंक्तियां अपने देश के शहीदों और वीरों के नाम बोलना चाहता हूं, सुनिए। झूले कितने फंदों पर कितनों ने खाई गोली थी, आज़ादी के भारत के वीर शहीदों ने खेली खून की होली थी। आज़ादी के लिए समर्पित आज़ाद भगत की टोली थी, मरते मरते भी न छोड़ी वो इंकलाब की बोली थी। जय हिंद। धन्यवाद।